हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेश तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आप लोगों को आज मैथ पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को 3 वीडियो दोस्तों हिंदी के डाले। हिंदी में दोस्तों हमने आप लोगों को पूरा वर्णमाला पढ़ाया और इसके बाद हमने आप लोगों को हिंदी में वचन पढ़ाया और हमने मैथ में आप लोगों को पूरी संख्या पद्धति बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ख़त्म कर दी। आज हम दोस्तों मैथ में आर.एस. अग्रवाल का दूसरा चैप्टर आर.एस. अग्रवाल पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे संख्या पद्धति के चैप्टर नहीं देखे हैं तो हमारी उन वीडियो को आप जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज हम दोस्तों आपको संख्या पद्धति का दूसरा चैप्टर आर.एस. अग्रवाल का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने जा रहे हैं। आइए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, एलसीएम सबसे पहले बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम होता क्या दोस्तों? एलसीएम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों, जिस किसी भी अंक में कम से कम, न्यूनतम या मिनिमम शब्द लगा हो तो वहां पर एलसीएम होता है, वहां पर हम एलसीएम लेते हैं। आपको ये बात याद रखनी दोस्तों। एलसीएम से उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन 100% आता है, एक एलसीएम से और एक एचसीएफ से। तो सबसे पहले हम आपको एलसीएम बताएंगे, इसके बाद हम आपको एचसीएफ बताएंगे और आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन पूरी आर.एस. अग्रवाल के एलसीएम या पूरी आर.एस. अग्रवाल लगवाऊंगा दोस्तों। आइए देखते हैं। तो एलसीएम का दोस्तों परिभाषा क्या होती है कि कम से कम या न्यूनतम या मिनिमम कहीं भी लगा हो तो आप मान लो कि ये एलसीएम ही है, हमको एलसीएम हर हाल में लेना है। ठीक। अब दोस्तों अगर क्वेश्चन इस तरीके के लिखा हो तो एलसीएम का मतलब होता है कि कोई संख्या हमको 2 बार नहीं लिखनी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो संख्या ज्यादा बार आई है उसको लिखना है। जैसे इस सवाल में बात करते हैं दोस्तों, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 5 है और मान लेते हैं यहाँ पर 2 की पावर 8 और होती है 2 की पावर 8। तो हमको ये देखना है कि 2 की पावर में सबसे ज्यादा कहाँ पर है। कोई संख्या 2 बार नहीं लिखनी है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा दोस्तों हमने देखा कि 2 की पावर 8 ही है, तो हम 2 की पावर 8 लिख लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों 3 की पावर 5, 3 पावर 11, 3 पावर अब नहीं है तो 3 पावर दोस्तों 11 लिखनी है हमको, क्योंकि 11 ही सबसे ज्यादा है। अब बात करें दोस्तों 5 की, तो 5 की बात करें तो 5 पावर 3, 5 पावर 8, तो 5 की पावर 8 दोस्तों हम लिख लेंगे, क्योंकि 5 की पावर 8 ज्यादा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। कहने का मतलब कोई भी संख्या 2 बार नहीं लिखनी, लेकिन सबसे ज्यादा घात वाली संख्या को लिख लेना है, वही हमारा आंसर होगा। हमको इसका मल्टीपल नहीं करना है, यही ऑप्शन में दिया होगा, यही हमारा फाइनली आंसर होगा। देखते दोस्तों जैसे 8, 10, 15, 20, 40 ये सवाल दिया है और आपको पूछा जाएगा कि इसका लासा बताइए या एलसीएम बताइए। तो दोस्तों हमारे पास 2 तरीका है। सबसे पहले तो एक सिंपल तरीका जो कक्षा 8, 9, 10 में हमने खूब पढ़ा है, हालांकि उस तरीके से भी क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो देखते हैं 8, 10, 15, 20, 40। 8, 10, 15, 20, 40 इसको सबसे पहले दोस्तों इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से लिख लिया। हमको अभाज्य संख्या से हमको भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरीके से। तो हमको सबसे पहले 2 से भाग देना है, तब तक भाग देना है जब तक भाग जाए। तो 2 का भाग दिया, 2 चौक 8, 2 पंच 10। यदि भाग ना जाए दोस्तों तो वो संख्या जैसी लिखी है वैसी ही उतार दो। यहाँ 10, यहाँ 20। फिर दोस्तों हमने 2 से भाग दिया, जब तक भाग जाएगा 2 से तब तक भाग देंगे। तो 2 दूनी 4, 5 से भाग नहीं जा रहा, 15 से भी नहीं जा रहा, इधर 5, इधर 10। फिर दोस्तों 2 से भाग जा रहा है तो इधर 2, इधर 1, इधर 5, इधर 15, इधर 1, इधर 5। 1 नहीं दोस्तों 5 ही आएगा, क्योंकि भाग गया ही नहीं। अब दोस्तों किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं जा रहा है तो हमको सबसे पहले ट्राई करना है 3 से। अगर 3 से भाग जा रहा तो अच्छी बात, ना जाए तो हमको 5 से ट्राई करना है। 3 से हमने ट्राई किया दोस्तों, तो 3 से भाग जा रहा 15 में, 1 वैसे लिख दो, 5 वैसे, 3 पट 15, 5 वैसे, 5 वैसे। अब दोस्तों 5 से भाग देना है, क्योंकि 3 से भाग नहीं जाएगा कहीं पर। तो 5 से 1, 1, 1, 1, 1, जब तक दोस्तों लास्ट में 1, 1 ना आ जाए तब तक हमको लगातार भाग देना है। 2 से, फिर 3 से, 5 से, 7 से। लेकिन यदि 3 से भाग ना जाए तो 3 को छोड़ दो, 5 से भाग देना है, वो संख्या देख लेनी है। अब दोस्तों इन चीजों का मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल दोस्तों इस तरीके से करना है कि हमको किसी भी तरह 0 बनाने, मल्टीपल में 0। तो 0 कैसे बनेंगे दोस्तों? देखना, 5 दूनी 10, 3 छोड़ दिया, याद रखना।
5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 तिया 120। या हम कह सकते हैं 4 तिया 12, तो जीरो अपने मन से बढ़ा दो। आंसर क्या आया दोस्तों? 120। इसका एलसीएम क्या हुआ दोस्तों? 120। आइए फिर देखते हैं एक बार। सबसे पहले संख्या लिखी, इसको सबसे पहले हमने 2 से काटा, 2 से काटा तो 4 आया, 5 आया, 15 नहीं कटी वैसे लिख दी, 20 के 10 लिख दिए, 40 के 10 लिख दिए, ठीक। फिर 2 से काटा, कट गया, फिर 2 से काटा, कट गया, फिर हमने चेक किया 2 से संख्या कोई कट रही है, कोई नहीं कट रही इधर। फिर हमने 3 से काटा तो 3 पट 15 कट गए, फिर 5 से कोई संख्या इधर 3 से नहीं कटेगी, फिर 5 से काटा तो 1 1 आ गया, 1 1 आ जाए, मल्टीपल करना है, मल्टीपल इस तरीके से करना है, कहीं भी जीरो लाना है, जैसे कि 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 4 तिया 12, 120। हालांकि दोस्तों 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 कर सकते थे, यहाँ कर सकते थे, लेकिन जब कोई सवाल बड़ा होगा तो वहाँ हमको गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इस वजह से जीरो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जो 50 लिखे हैं तो 50 को हम 50 नहीं लिख मानेंगे, 50 को 5 मानकर मल्टीपल कर देंगे। एक तरीका सिंपल ये हुआ दोस्तों, तो आपको सिंपल तरीका को उतार लेना है। अब दोस्तों इस तरीका को हम साफ करते हैं, इस तरीके को साफ करते हैं, हालांकि इससे भी आप सवाल लगा सकते हो। अब दोस्तों एक जो तरीका है हमारा ये है, सबसे पहले हमको 2 के मल्टीपल याद रखना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इस तरीके से याद लिखना है। 3 के याद लिखने हैं, 3 त्रिका 9 3 27 तिया 81, ठीक। 5 25 पंचे 125 याद रखना है। 7 7 49 7 3 47, 11 में 11 121, 13 का 17 का 19 का। हालांकि सब याद होते हैं, बहुत कठिन चीज नहीं है, इनको हमने याद रख लिया। अब हमको यहाँ पर फॉलो करने हैं कि कोई भी जो फैक्टर है वो उससे ज्यादा ना हो। सबसे पहले हमको दोस्तों यहाँ भाग देना है 2 से, 2 से भाग 11 है तो 11 किसी एक में चला जाए काम हो जाएगा हमारा, जरूरी नहीं कि सब में भाग जाए। 2 से 11 चला गया, 4 से 11 चला गया, 8 से 11 चला गया, फिर हमने दोस्तों 16 से भाग दिया, इसमें 16 तो नहीं जाएगा क्योंकि 8 कम है, तो हमने 16 से इधर भाग दिया, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भाग दिया, इधर भी नहीं, इधर 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 भी नहीं जाएगा, तो मतलब मैक्सिमम 8 से इधर चला गया। हालांकि 8 से इधर भी जा रहा है 8 45, लेकिन किसी एक में चला जाए, जरूरी नहीं कि सब में जाए, तो हम यहाँ 8 लिख सकते हैं। अब दोस्तों 2 का काम खत्म है, अब 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम 2 का मैक्सिमम गुणज उठा चुके हैं, क्योंकि 16 से भाग जाएगा नहीं, तो हमने 8 मैक्सिमम ले लिया, अब 2 का काम खत्म। अब बात करते हैं दोस्तों 3 की, तो सबसे पहले चेक करते हैं 3 का भाग 11 कहीं, 11 3 पट 15। फिर बात करते हैं 9 का कहीं भाग 11, दोस्तों 9 का कहीं भाग नहीं जा रहा, 9 का भाग कहीं नहीं जा रहा, तो हमको केवल 3 लिखना है यहाँ पर, खत्म। 3 का काम खत्म, 3 से कोई मतलब नहीं मुझे। अब बात करते हैं तो 5 की, तो 5 से हमने चेक किया, 5 से भाग 11 इधर जा रहा, 5 से इधर जा रहा, इधर भी जा रहा। फिर हमने 25 से चेक किया, तो दोस्तों 25 से कहीं भाग नहीं जा रहा, मैक्सिमम भाग 11 केवल 5 से, तो हमने 5 लिख लिया यहाँ पर। अब दोस्तों 7 से तो भाग जाएगा नहीं कहीं, और ना 11 से जाएगा, ना 13 17 19 का कोई मतलब ही पैदा नहीं हुआ, हमको देख लेना बहुत जल्दी से, तो भाग नहीं जा रहा। अब हमको मल्टीपल कर लेना बहुत आराम से। तो दोस्तों हमने आपको बोला था कि जीरो लाना है आपको, तो 5 8 40 4 तिया 12, आंसर क्या है 120। तो ये दोस्तों अगर हमको याद हो गया तो बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से लग जाते, बशर्ते हमको दोस्तों ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर याद नहीं है तो फिर हमारा वही फंडा है कि अपने लाइन खींचकर और आराम को धीरे धीरे उसको मल्टीपल करके आराम से कर सकते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी सवाल सही होते हैं, और ये इससे भी सवाल आपके सही हो जाएंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को हमको याद करना सही से, और सही से इनको मतलब लिख लेना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आप याद भी कर लोगे। ठीक दोस्तों, इसको हटा रहे हैं, इसको हम साफ कर रहे हैं, इसको कर दिया साफ। अब दोस्तों यदि बात हम करें, एक तो घात की बात होगी दोस्तों, एक हमने आपको एलसीएम भी बताया। अब अगर सवाल इस तरीके के आए 3/5 कॉमा 9/10 कॉमा 15/20, इस तरीके से दे दिया, मतलब कि सही और बटे में, और इसका पूछ दिया कि इसका लासा बताइए या एलसीएम बताइए। यदि लासा पूछ दिया, संख्या बटे में लिखी है दोस्तों, जो संख्या पूछी जाए, यदि लासा पूछी जाए तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, यदि मासा पूछा जाए तो ऊपर का मासा नीचे का लासा। ऊपर नीचे क्या मतलब, ऊपर नीचे का मतलब है दोस्तों ये है आपका अंश, और नीचे वाला दोस्तों है हर। तो जो चीज पूछी जाए वो ऊपर वाले का, उसका जस्ट अपोजिट नीचे, अपोजिट मतलब एचसीएफ। जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, मतलब ऊपर का लासा और नीचे का मासा। तो सीधी सी बात, अगर एलसीएम पूछा है
तो ऊपर का हमको क्या लेना दोस्तों, लासा। तो लासा किस तरीके से लेंगे, हमने बताया आपको फैक्टर याद रखने। सबसे पहले 2 के फैक्टर हैं इधर कहीं नहीं है, 3 के फैक्टर देखिए, 3 से भाग 11, 11, 9 से 11, 11, 27 से 11, 27 से कहीं नहीं 11, तो दोस्तों मैक्सिमम 9 लिख लेनी हमको। ठीक, अब बात आती 5 की, 5 के बाद कहीं 11, 11, 25 का 11, 25 का नहीं 11, 5 का 11, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। अब दोस्तों हमने आपको मासा तो बताया नहीं अभी, तो मासा हम बता देंगे अभी। मासा हालांकि इसका हो जाएगा 5, मासा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, 5, 5 से 5 कट जाएंगे तो हमारा 9 आंसर आ जाएगा। अभी हम आपको मासा भी बता रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि कोई संख्या सही बटे में दी है तो जो संख्या जो पूछी जाए वो ऊपर, उसका जस्ट अपोजिट नीचे। ठीक, इतनी चीज याद रखनी है आपको। अब जैसे दोस्तों ये तो लासा की बात हुई, अब लासा में दोस्तों दशमलव भी दे सकता है। मासा और हम बता देते हैं आपको लोगों को। मासा का मतलब होता है दोस्तों कि कोई संख्या कॉमन होनी चाहिए। जैसे 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 दोस्तों कोई संख्या यदि लिखिए 8, 8, 20, 20 और 18 और 40, इस तरीके से संख्या लिखिए दोस्तों। हालांकि इसके भी कई तरीके होते हैं, लेकिन हमको कोई एक तरीका दोस्तों सही से सीख लेना है। बस वही तरीका हमको पेपर में फॉलो कर देना है और बस सही से ठीक कर देना और आंसर लाना, बस हमको और कोई मतलब नहीं। दोस्तों सबसे पहले तरीका ये है कि सभी के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर यदि करें हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका करें तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 5 यहाँ लिख दो क्योंकि 5 की श्रेणी अलग है। अब दोस्तों बात करते हैं 18 की। 18 के क्या होगा कि 2 गुणे 3 गुणे 3, कोई दिक्कत नहीं। 40 का दोस्तों क्या होगा, 40 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और पंचे 40। अब यहाँ क्यों छोड़ दिया, यहाँ क्योंकि सुई मिल नहीं रही, ध्यान नहीं, लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों हमको वो अंक लिखने हैं जो अंक चारों मिल जाए, दोस्तों देखिए ये जो 2 है ये सभी में व्याप्त है, हालांकि 2 सभी में व्याप्त है, लेकिन 5 इधर नहीं है और 5 इधर लाइन में नहीं है। 3 की बात करें तो दोस्तों 3 ना इधर है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा या मासा होगा तो दोस्तों मासा हमारा 2 ही हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई, फिर समझिए आप। हमको सभी संख्याओं के फैक्टर करने हैं, ऐसा अंक ढूंढना है जो अंक सभी में व्याप्त हो, जो अंक सभी में मिल जाए, वही हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। इस तरीके से हम मासा को निकाल सकते हैं। हालांकि मासा 4 का कभी नहीं पूछते हैं, मासा मैक्सिमम 3 का पूछते हैं या 2 का ही पूछते हैं दोस्तों। जैसे इस तरीके से हम कह दें इसका क्या होगा, ये बात समझ में आई। चलो इसको साफ करते हैं। तो अगर 8 और 20 का मासा पूछते हैं तो हमको 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख दिया। इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 और पंचे 20 लिख दिया। अब ये संख्या मिल रही और ये संख्या मिल रही, तो दोनों मिल रही, 2 इंटू 2 बराबर क्या हुआ दोस्तों, 4। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 4। इस तरीके से अगर ना समझ पाओ दोस्तों तो एक काम और कर सकते हैं। इसका एक नियम क्या है, यदि हमसे 8 और 40 का दोस्तों एचसीएफ पूछे, 8 और 40 का, तो हालांकि इसका तो आराम से निकल आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसमें तो कोई 8 40 का 8 20 था शायद। चलो दूसरा बता रहे हैं। जैसे दोस्तों यदि हमसे पूछ दे वो कि 50 और 80 का एचसीएफ बताइए, 50 80 का एचसीएफ बताइए, तो दोस्तों हमको इस तरीके से 50 लिखने हैं, इस तरीके से 80 लिखने हैं। 50 एकम 50, 30 बची दोस्तों, 30 यहाँ उतार लेनी है और इसको इस तरीके से कर देना है और ये अंक यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कितने आए, 50, 30 एकम 30, 30 एकम 30, कितने आए दोस्तों, 20। अब इसको यहाँ लिखना है, कितने आए, 30, तो 20 एकम 20, 20 एकम 20, फिर घटा लिए दोस्तों कितने आए, 10, फिर 20 यहाँ लिख लिए हमने, तो 10 दूनी 20। जब तक गुणा ना आ जाए तब तक हमको भाग देना। ये वाला दोस्तों, ये वाला हमारा होगा एचसीएफ, या हम कह सकते मासा। इस तरीके से एक बार फिर देखते हैं।
50 से कम 50, जो घटा लिया 30 आया, इस चीज को यहाँ लिख दिया। 30 से कम 30 घटा लिया 20, इसको बंद कर दिया और ये चीज यहाँ लिख दी। 20 से कम 20 घटा लिया 10, 20 यहाँ लिख दिए। 10 दूनी 20, अब कुछ बचा नहीं, 0 बचा तो क्रॉस लगा दिया। तो ये संख्या जो लास्ट में आएगी यहाँ पर ये संख्या क्या होती है दोस्तों? ये संख्या होती है भाजक, ये होती है भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? भाजक, लास्ट वाला भाजक। यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक। हाँ, एक बात और रखनी है आपको, ये दोस्तों 8 और हमको 5 का यदि एचसीएफ बोले, 8 और 5 का एचसीएफ बोले, 8 और 5 का एचसीएफ बोले, तब हमको क्या करनी है ऐसी कंडीशन में? मतलब कोई भी संख्या यदि कॉमन ना मिले, कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, जैसे 8 और 5 लिख दिया, तो इसका मल्टीपल कर सकते हैं दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1। तो 1 यहाँ भी लिख दो, क्या दिक्कत? 1 तो हर संख्या में व्याप्त है, 1 तो हर संख्या में व्याप्त है। तो दोस्तों 1 इधर भी, 1 इधर भी, तो हमारा मासा क्या हो गया? 1। मासा क्या हो गया? 1। मतलब ये कोई संख्या कॉमन ना मिले तो 1 हमेशा ही कॉमन मिलेगा। तो मासा हमारा दोस्तों क्या होगा? 1। एक चीज और आपको याद रखनी है, ये दोस्तों 0 और किसी भी अंक का मासा पूछा जाए, 0 और कोई भी अंक हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, ऐसी कंडीशन दोस्तों को याद कर लेना है। हमारा जो आंसर होगा अपर भाषित होगा, अपर भाषित, अपर भाषित, अपर भाषित होगा। या हम इसको अनंत भी कह सकते हैं, या इसको हम इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, इन्फिनेटिव, अपर भाषित या अनंत या इन्फिनेटिव। अनंत का दोस्तों सिंबल ये होता है, डेटा हुआ 8। हालांकि इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जैसा भी लिखा हो, अपर भाषित हो या सिंबल बना हो या इन्फिनेटिव लिखा हो या अनंत लिखा हो, ये 0 या कोई भी अंक हो, उसका हमेशा मासा इन्फिनेटिव होता है। इसमें कॉमन ना मिले उसका 1 होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे इसको साफ करते हैं। अब दोस्तों जो कॉन्सेप्ट आएंगे हम आपको सवाल के माध्यम से बताते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 611/1633। 611/1633 को सरलतम रूप लिखिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 611/1363 को सरलतम रूप क्या होगा? दोस्तों हमको इसको 2 से काटना होगा, फिर 3 से काटना होगा, तो एक लंबा प्रोसेस होगा काटने में। हालांकि का हो सकता है कि बहुत मतलब कि बड़ा कटे, तो हमको एक काम करना है, इसका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ किस तरीके से लेना है? 611 का हमने एचसीएफ लिया, इसका इसमें भाग दिया, तो कितने बार जाएगा? 6 2 एकम 2 2 एकम 2 2 6 2 बार जाएगा। तो इसका हमने ये पूरा भाग दिया, तो हमारा एचसीएफ कितना निकला? 47। अब कंफर्म हो गया कि इसका भाग 47 से ही जाएगा। इसका भाग किससे जाएगा? 47 से ही जाएगा। तो हमको 47 से भाग दे देना है, जो आंसर आए वही मतलब टिक कर देना है। फिर बात को समझिए, यदि कोई बहुत बड़ा सरलतम ज्ञात करना हो तो हम उसको चेक करने के लिए सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ निकल आए उसमें दोनों संख्या का भाग दे देंगे और दोनों संख्या का भाग देकर आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम इसमें अपना समय को बर्बाद नहीं कर रहे इस वजह से, क्योंकि इसमें लंबा गुणा भाग है। इस तरीके से आपको दूसरा सवाल कर लेना है। दूसरा में दोस्तों क्या दिया है? दूसरा में 777 और 1147। तो हमने इन दोनों का क्या लिया? मासा लिया। तो दोस्तों मासा आया 37, फिर 37 से हमको भाग दे देना है। 37 से भाग देने से जो आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके दोस्तों आपको तीसरा करना है, इसी तरीके से आपको चौथा करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर है 5 में क्या है दोस्तों? देखते हैं 5 में क्या दिया दोस्तों। सवाल नंबर 5 में दिया है 23। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 23, 24, 81 और 48। अब दोस्तों उसको हमको सही से भाग देना होगा, तो भाग जाएगा हमारा 3 बार जाएगा, तो गुणा करना होगा हमको, तो 69 72 आएगा। 69 कितना आएगा? 72 आएगा। दोस्तों वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से हम जल्दी कर रहे हैं, तो आपको सिंपल से भाग देना है। आप लोग भाग दे दोगे तो मालूम है मुझे। इसको घटा देंगे दोस्तों तो आएगा 1176 आएगा। इसको बंद कर लेने और ये वाली चीज यहाँ लिख लेंगे दोस्तों। तो क्या आएगा? 23 24। अब दोस्तों फिर भाग देना हमको, कितने बार जाएगा?
एक बार जाएगा तो 1176, फिर घटा लेने दोस्तों कितने आएंगे 1148 आएंगे, 1148 आएंगे दोस्तों। फिर 1148 को इधर लिख लेना है, ये 1176 है तो इधर 1176 लिख लेना है और फिर भाग देने हैं, तो फिर भाग देने तो कितने बार जाएगा एक बार, तो क्या आएगा 1148, 1148 फिर घटा देंगे दोस्तों तो 28 आएगा, 28 आएगा और 1148 को यहाँ लिख देने हैं, यहाँ लिख देने हैं। फिर भाग देंगे दोस्तों तो 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो कितना आएगा 112 आएगा। इसको घटा देने दोस्तों क्या आएगा 28 आएगा, 28 एकम 28, 28 एकम 28। तो हमारा ये जो आएगा भाजक, यही हमारा क्या हो गया दोस्तों मासा हो गया, यही हमारा क्या हो गया मासा हो गया। तो हमको बहुत सही से केवल भाग देने हैं, जो घटाएं वो इधर, ये चीज इधर, इस तरीके से क्रम चलना है जब तक कि इधर जीरो ना बच जाए या क्रॉस ना आ जाए या मतलब कुछ ना बचे, बस ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरीके जो भी क्वेश्चन हो दोस्तों मासा इसी तरीके से लगेगा। एक तरीका हमने बताया आपको फैक्टर कर लो, फैक्टर करके करने के बाद जो दोनों में अंक मिल रहे हो उनको लिख लेना, मल्टीपल कर देना, इसके बाद आंसर आ जाएगा। इसको हटाते हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों लगातार हम एससीएफ पढ़ाएंगे आपको जब तक एससीएफ खत्म नहीं हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है दोस्तों 216 288 और 720। इसको याद कैसे करेंगे, बस वही ट्रिक, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं भाग देकर, या हम इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, जो इच्छा हो वो तरीका हम अपना सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। 216 का दोस्तों सबसे पहले 216 का हम 288 में देते हैं भाग, 216 का 288 में देते हैं भाग। तो ये भाग दिया तो कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ आएगी दोस्तों 216। इसको हम घटा लेते हैं तो 72 बार जाएगा और 216 यहाँ पर लिख लेंगे, 216 यहाँ पर लिख लेंगे, भाग जाएगा दोस्तों 3 बार, 216 ही आएंगे, यहाँ पर 0 बच गया तो यहाँ से तो 72 मिल गया, 72 मिल गया। लेकिन इन दो का यदि मासा पूछते तो आंसर 72 आता, लेकिन 720 भी है दोस्तों, हम 72 720 इस तरीके से लिख लेंगे, ये 72 इसका तो 72 ही आ गया और 720 जो बचे ये। अब इन दोनों का हमको मासा लेना है, तो इन दोनों का मासा हमको दोस्तों दूर से दिख रहा है कि मासा 72 ही आएगा, मासा 72 ही आएगा, बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। कैसे बात समझ नहीं आई, देखिए कैसे। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 72 गुणे 1 और इसको लिख सकते हैं हम 72 गुणे 10, या हम कह सकते हैं 10 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 गुणे 2। तो कॉमन तो यही है ना, कॉमन तो यही है, तो आंसर क्या हो गया 72 हो गया, सीधी सी बात 72। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको इस तरीके से लगाना है, 8 भी इस तरीके से लगाना है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 9 की, क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं 9 की, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या दिया दोस्तों 1.75 कॉमा 5.6 और कॉमा 7। यदि इस तरीके से दिया हो तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको हटाएंगे तो दशमलव के 2 बाद जो दशमलव है तो 0 आ जाएंगी, तो 100। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 आएगी 10, और ये तो ऑलरेडी दशमलव है नहीं तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब मासा पूछ रहे हैं, यदि मासा पूछ रहे हैं तो हमने बताया था जो चीज़ पूछी जाए वो ऊपर का लेना है। तो दोस्तों 7 सब में 7 इधर है, 7 8 56 इधर है, इसका भी 7 भाग जरूर जा रहा होगा, देते हैं 7 दूनी 14 और 7 पना 35। तो कहने का मतलब दोस्तों 7 सभी में है। देखिए किस तरीके से, अगर हम 175 को लिखें तो 175 में किस तरीके से लिखते थे 25 7 175, हम कह सकते हैं 5 गुणे 7। 56 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 8 7 56, हम कह सकते हैं 2 गुणे 2 7, और हम 7 को लिख सकते हैं गुणे 7, तो कह सकते हैं 7 सभी में है, 7 सभी में है। तो आंसर इधर ऊपर तो 7 हुआ, ऊपर का मासा लेना और नीचे का लासा लेना। लासा हमने बताया दोस्तों सबसे बड़ी चीज लासा लेनी है, तो आंसर क्या हो गया 100, मासा लासा कितना हो गया 100, मासा हो गया 7। इसको अगर हमको सही से लिखना है
तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 7 की 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2। माइनस का मतलब होता है दोस्तों घातें इधर आएंगी, दशमलव इधर आएगा तो 0.07 ऑप्शन देख लेने हमको 0.07 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 में दोस्तों यही इसी तरीके से दिया है। इसमें 10 में दिया है 2.4 0.36 तथा 7.2 दोस्तों हम आप लोगों को केवल उतना ही बताएंगे जितना उत्तर प्रदेश पुलिस में आता है। आपको मैथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, हम आप लोगों को बता चुके हैं कि मैथ के क्वेश्चन 14 से 18 ही आते हैं, 14 से 18 आते हैं। और कौन से चैप्टर आते हैं, केवल 8 से 10 चैप्टर आते हैं। हम आपको वही 8 से 10 चैप्टर बताएंगे और आप अगर 14 क्वेश्चन आए तो 12 क्वेश्चन निश्चित ही आपके होंगे। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ, बस जितना मैं बताऊं उतना ही पढ़ते रहो। और आपने कहीं और ज़्यादा मैथ पढ़ ली, मैथ ही मैथ पढ़ते रहे दोस्तों, रीजनिंग, हिंदी, जीएस सब कुछ छूट जाएगा आपका। तो बस हम आपको वही बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आता है। अब दोस्तों इसको क्या करोगे, इसको 24/10, 36/100, 72/10 मासा बोल रहे, अच्छी बात। अब क्या करना, ऊपर का मासा और नीचे का लासा। ऊपर का मासा दोस्तों अगर लेते हैं तो देखो क्या करेंगे, ऊपर का मासा लेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 8 तिया 24, इसको 9/72 और इसको 9 चौको 36। तो देखो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 4 और 2 दूनी 8, 8 तिया 24। इसको 36 दूनी 72 होते, ये 9 चौको 36। तो हम कह सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूनी 4 या 12 तिया 36। ये 72 लिखे तो 36 दूनी 72 होते दोस्तों। तो 2 दूनी 2 दूनी 2 × 3 × 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। कौन संख्या जो तीनों मिल रही है, कौन संख्या जो तीनों मिल रही है दोस्तों, 2 इधर मिली और इधर भी 2 मिली। कहने का मतलब दोस्तों 4 दोनों मिल रही है। तो ऊपर दोस्तों क्या होगा 4 और नीचे का लेना है लासा। तो लासा में जो सबसे ज्यादा लिखा है वही लासा होगा। तो 100 तो अंक कितने हुए, 1 0 और 2 0। तो हम कह सकते हैं दशमलव 2 अंक किसके का, तो 1 0 4, 1 0 4 आंसर। हम आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल वे में बताएंगे, बहुत ट्रिक नहीं बताएंगे, जहाँ पर ट्रिक की जरूरत होगी ऐसी ट्रिक जो आपको एग्जाम तक दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, वही ट्रिक बताएंगे। हालांकि हम आपको बिल्कुल बेसिक बताने का प्रयास करेंगे जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि ट्रिक आपको अभी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आप ट्रिक से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी है दोस्तों। तो ट्रिक के चक्कर मत पड़िए। हालांकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं और ट्रिक के माध्यम से बहुत छोटे हो जाते हैं, उनको हम ट्रिक बताएंगे, आपको निश्चित बताएंगे। लेकिन ज़्यादातर हम आपको बेसिक बताएंगे कि एक बार पढ़ लो और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे एग्जाम में जाओ और उसको आराम से सॉल्व कर दो। दोस्तों आज हम क्वेश्चन आपको 10 ही रखते हैं, तो हमने जो बताए उन चीज़ों को आपको सही से लगाने हैं, 10 क्वेश्चन लगाने और एलसीएम और एचसीएफ को जो कॉन्सेप्ट बताया उसको सही से याद रखने हैं। आज हम आपको इतना ही बताएंगे, कल हम आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों यदि हमारी बताई हुई क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारा जो चैनल है फेमस गुरुजी उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों लाइक और कम से कम 2-3 लोगों में शेयर करना और बेल आइकन जो है उसे प्रेस जरूर कर देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे पिछले वीडियो संख्या पद्धति की नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देखकर नोट कर लेना। हमने उसी के माध्यम से बताए हैं कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में बने हैं, ना बहुत कुछ ज़्यादा बताया ना बहुत कम बताया, जितना हम बताएं उतना आप नोट करते रहो। और दोस्तों हमने जो हिंदी के चैप्टर बताए हैं, हम हिंदी केवल वही चैप्टर बताते हैं आपको जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जहाँ की आने की संभावना पूरी रहेगी, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो हमारे हिंदी के 3 वीडियो दोस्तों डले हैं अभी 4, उन सभी वीडियो को आप देख लेना। हालांकि पूरी हिंदी बताएंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे, प्लेलिस्ट को आप जरूर वॉच करिए और उसके नोट करिए और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।